तो ये मानवा एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक पालतू कुत्ते की तरह अपने परिवार के लिए वफादार रहा और अंत में उसके ही परिवार ने उसे मौत के घाट उतार दिया। और आज हम बात कर रहे हैं विकिर की, विकिर वैन बस्करविले, जिसे बक्सरविले फैमिली का शिकारी कुत्ता भी कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत विकिर से होती है। विकिर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता और अपने कबीले के आदेशों को मानने में लगा दी। उसने वो हर गंदा काम किया जो उसे सौंपा गया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। और उस पर डेवन क्लैन के साथ मिले होने का झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। भीड़ के सामने उसे गिलोटिन पर लिटाया गया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए विकिर के मन में पछतावा नहीं बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। उसने अपनी वफादारी की कीमत अपनी गर्दन कटवा कर चुकाई थी। मरने से ठीक पहले उसने फैसला किया। उसने सोचा, अगर मुझे दोबारा जीने का मौका मिला, अगर मैंने उस खरगोश को पकड़ लिया जो मेरा शिकार है, तो मैं फिर कभी किसी का पालतू कुत्ता बनकर नहीं जीऊंगा। उसकी आंखों में जलती वो लाल आग गवाह थी कि इस बार वो शिकारी कुत्ता नहीं बल्कि एक शिकारी भेड़िया बनकर लौटेगा। और फिर एक चमत्कार होता है। जैसे ही गिलोटिन की तलवार गिरती है, सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अगले ही पल नजारा बदल जाता है। विकिर अपनी आंखें खोलता है, पर यह क्या? वो कोई मौत का मैदान नहीं बल्कि एक पालना है। बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं और विकिर को एहसास होता है कि वो वापस अपने बचपन में लौट आया है। तभी हम एक छोटे से बच्चे को पालने में लेटा हुआ देखते हैं, लेकिन यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और उसके चेहरे पर हैरानी। वह अपने मन में सोचता है कि मैं कहाँ हूँ? विकिर को अपना भारी होता शरीर और आसपास के शोर को महसूस करते हुए उसे यकीन नहीं होता। वह खुद से कहता है कि मेरा शरीर इतना भारी क्यों है और यह शोर कैसा है और क्या ये सच में पॉसिबल है? अचानक उसे एक भयानक एहसास होता है और उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है, व्हाट द हेल इज दिस? यानी कि ये क्या नर्क है? उसे लगता है कि शायद वो मरकर नर्क से आ चुका है, लेकिन तभी नजारा बदलता है। हम एक बहुत ही विशाल और आलीशान महल को देखते हैं। स्क्रीन पर नाम आता है द ग्रैंड स्टेट ऑफ बस्करविल फैमिली। ये बस्करविले फैमिली का वो किला है जहाँ ताकत और क्रूरता का राज चलता है। महल के अंदर एक ठंडे कमरे में बहुत सारे बच्चे पालने में रो रहे हैं। तभी वहाँ एक साये की एंट्री होती है जो कोई और नहीं बल्कि बस्करविले परिवार का मुखिया है, ह्यूगो ले बस्करविल। उसकी लाल आंखें और खौफनाक चेहरा किसी को भी डराने के लिए काफी है। ह्यूगो कमरे में टहलते हुए बड़े ही घमंड और नफरत से कहता है, इन बेकार बच्चों को देखो, यहाँ कोई भी खास बच्चा नहीं है। मुझे लगता है इस बार यहाँ सिर्फ कचरा इकट्ठा हुआ है। उसके लिए मासूम बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं, उसके लिए मासूम बच्चे सिर्फ एक मोरे थे, और अगर उन बच्चों में काबिलियत नहीं है तो वे उसकी नज़र में कचरा हैं। तभी ह्यूगो जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक पालने पर रुकती है। वही बच्चा जिसकी आंखों में एक अलग ही तेज है। ह्यूगो रुकता है और उसे गौर से देखता है। क्या इस कचरे के ढेर में उसे वो हीरा मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी, या फिर इस बच्चे की किस्मत में कुछ और ही लिखा है? यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बक्सरविले खानदान का मुखिया है। इसकी आंखों में दया की कोई चीज नहीं है। वह आदेश देता है कि बच्चों को क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स में शिफ्ट कर दिया जाए। बस्करविले फैमिली में बच्चों को प्यार से नहीं बल्कि मौत के साए में पाला जाता है। लेकिन जैसे ही ह्यूगो वहां जाता है तो उस बच्चे की आंखें खुलती हैं, सुर्ख लाल आंखें। वो बच्चा मनी मन चिल्लाता है, ह्यूगो ले बस्करविले, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाने और मुझे मौत के घाट उतारने वाला असली गुनहगार यही है। अब हमें पता चलता है असली ट्विस्ट। इस बच्चे का नाम विकिर वैन बस्करविले है। विकिर की मौत हो चुकी थी, लेकिन किसी चमत्कार से वो समय में पीछे आ गया है। वह फिर से एक बच्चा बन चुका है, लेकिन उसके पास उसकी पिछली जिंदगी की सारी यादें और नफरत सलामत है। अपनी पिछली जिंदगी में विकिर ने इस परिवार के लिए एक हाउंड यानी कि एक शिकारी कुत्ते की तरह काम किया था। एक नाजायज औलाद होने के नाते उसे नरक जैसे माहौल में ट्रेनिंग दी गई थी। उसे कभी इंसान नहीं समझा गया, बस एक हथियार माना गया। तभी हमें विकिर के काम के बारे में पता चलता है, जो कि एक हाउंड का काम क्या होता है। सिर्फ अपने मालिक के मिशन के प्रति वफादार रहना, जासूसी, कत्ल, घात लगाकर हमला करना। विकिर ने वो सब किया जो बस्करविले खानदान चाहता था, लेकिन अंत में उसे क्या मिला? धोखा और मौत। पर इस बार कहानी अलग होगी। विकिर अब एक पालतू कुत्ता बनकर नहीं रहेगा। उसने कसम खाई है कि वो इस हाउंड की जंजीरों को तोड़ देगा और पूरे बस्करविले साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। क्या एक छोटा सा बच्चा इतने ताकतवर खानदान से बदला ले पाएगा? जानने के लिए देखते रहें। विकिर मन में कहता है कि मैं एक ऐसा शिकारी हूँ जिसे हाउंड कहा जाता था। उसका काम था कि बस्करविले खानदान के लिए हर वो गंदा काम करना जिसे दुनिया पाप कहती है। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने परिवार को 7 सबसे ताकतवर खानदानों में सबसे ऊपर पहुंचाना। और इस वफादारी के पीछे एक बहुत ही साधारण सी वजह छिपी थी। वो हाउंड अपने मालिक ह्यूगो और अपने परिवार से सिर्फ एक चीज चाहता था, पहचान और सम्मान। उसने अपनी पूरी जिंदगी उनके कदमों में बिछा दी। पर जब राक्षसों की दुनिया का दरवाजा खुला तो इंसानों और शैतानों के बीच 10 सालों तक महायुद्ध चला। अंत में जीत इंसानों की हुई, लेकिन जिस शिकारी ने अपनी पूरी उम्र
इस परिवार की सेवा में लगा दी थी, उसे इनाम में क्या मिला? इनाम में मिला सिर्फ मौत। उसे पुट डाउन कर दिया गया, जैसे किसी काम के ना रहने वाले शिकारी कुत्ते को मार दिया जाता है। उसके वध के लिए एक खास कहावत का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब था कि जब शिकारी खत्म हो जाए तो शिकारी कुत्ते को ही मारकर खा जाओ। विकिर को मारने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो हाउंड बक्सरविले खानदान के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो अपनी जिंदगी फिर से वैसे कभी नहीं जिएगा। लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वो जिंदा तो हुआ, पर एक नवजात बच्चे के रूप में। वो बदला तो अभी भी लेना चाहता है, पर एक नन्हे शरीर में वो बेबस है। तभी हम देखते हैं कि विकिर को ले जाया जा रहा है क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड यानी तलवारों के पालने में। वो जानता है कि यही मौका है फिर से ताकतवर बनने का। उसे फिर से उस मुकाम पर पहुंचना होगा जहां वो अपना बदला पूरा कर सके। क्या ये नन्हा सा शिकारी बक्सरविले खानदान को तबाह कर पाएगा? और क्या दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी खानदान में पैदा होते ही बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया जाए? मिलिए बस्करविले फैमिली से। यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को एक बेहद खौफनाक, जिसे कहते हैं क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड यानी तलवारों का पालना। इन मासूम बच्चों को, जो अभी ठीक से चलना भी नहीं जानते, तलवारों के एक अंतहीन भूल भुलैया में फेंक दिया जाता है। चारों तरफ खूनी तलवारें और मौत का साया। जो यहाँ से रेंगते हुए बाहर निकल गया वही जिंदा बचेगा। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। इस मौत के कुएं से निकलने के बाद उन्हें पहुंचना होता है लेजेंडरी स्ट्रिक्स रिवर के पास। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नदी का पानी बच्चों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। पर एक समस्या है, इस नदी का आशीर्वाद बहुत ही सीमित है। जो पहले पहुंचेगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल हो पाएगा। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि विकिर अपने पिछले जन्म में इन्हीं अपनों के धोखे का शिकार हुआ था। उसके सगे भाई बहनों ने उसे इस आशीर्वाद से वंचित रखा और उसे बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब वह वापस आ चुका है। विकिर अपनी लाल आंखों में बदले की आग लिए वह कहता है कि पिछली बार मैं हार गया था, लेकिन इस बार इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। और जैसे ही मौका मिलता है विकिर स्टिक रिवर में छलांग लगा देता है। उसका गोल साफ है, इस बार वह इस दिव्य शक्ति को किसी के साथ नहीं बांटेगा। वह इस आशीर्वाद पर अपना एक अधिकार जमाना चाहता है। तभी इसके बाद हम पानी की गहराइयों में देखते हैं जहां एक छोटा सा बच्चा डूब रहा है। लेकिन यह कोई साधारण हादसा नहीं है। यह बच्चा मौत से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहा है। बच्चा मन ही मन कहता है कि पानी मेरे जख्मों के जरिए मेरी हड्डियों तक पहुंच रहा है। उसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो अपनी सांसें रोके हुए है। वो जानता है कि अगर उसे इस क्रूर दुनिया में टिकना है तो उसे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। वो चिल्लाता है, चाहे कितना भी दर्द हो मुझे सहना ही होगा। तभी ऊपर किनारे पर खौफ का माहौल है। लोग चिल्ला रहे हैं कि यंग मास्टर बाहर आ जाइए, आप मर जाएंगे। हर कोई डरा हुआ है सिवाय एक शख्स के। यह है बस्करविल फैमिली का पैट्रियार्च। इसके चेहरे पर फिक्र नहीं बल्कि एक डरावनी मुस्कान है। वो अपने बटलर से पूछता है कि कितना टाइम बीत चुका है। तभी बटलर जवाब देता है कि करीब 7 मिनट। 7 मिनट एक बच्चे के लिए पानी के अंदर रहना मतलब है कि मौत। बटलर बड़ी बेरहमी से कहता है कि 7 मिनट शायद वो मर जाएगा। क्या ये बच्चा इस जानलेवा इम्तिहान को पास कर पाएगा या फिर अपनों की साजिश का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तभी एक आदमी पानी की ओर देखते हुए कहता है कि बेटा अब तुम बाहर आ सकते हो। पानी के अंदर एक छोटा सा बच्चा है। विकिर पानी के अंदर मन ही मन सोचता है कि वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। विकिर मन में चिल्लाता है कि मुझे आखिर तक जितना हो सके उतना अब्जॉर्ब करना होगा इस पानी को। तभी विकिर को अचानक से जोरदार खांसी आती है और वो पानी के अंदर ही झटपटाने लगता है। उसे दर्द हो रहा है और दम भी घुट रहा है, लेकिन वो खुद को दिलासा देता है, मुझे सहना होगा, मुझे ये बर्दाश्त करना ही होगा। तभी अगले ही पल कमांडर पानी से विकिर को उसके पैर से पकड़कर बाहर खींच लेता है। वो हैरान रह जाता है और कहता है, इस बच्चे को तो देखो। वो विकिर को देखकर बहुत ज्यादा दंग है, क्योंकि वह नदी के अंदर नहीं था बल्कि उसने उस नदी का पानी पी लिया था। और पुराणों में इस नदी की खास बात यह थी कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से इस नदी का पानी किसी को भी अमर बना सकता है या उसे खत्म भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि पैदा होते ही इस बच्चे के पूरे दांत निकल आए हैं। ये बच्चा आगे चलकर क्या तबाही मचाएगा, मैं तो सोच के ही डर रहा हूँ। तभी हम माहौल में एक भारी तनाव देखते हैं। सामने खड़ा बुजुर्ग पूछता है, इस बच्चे का नाम क्या है? तभी दूसरा आदमी जवाब देता है कि यंग मास्टर विकिर बैन बस्करविले। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे का पिता है। लेकिन उसके चेहरे पर ममता नहीं बल्कि एक शैतानी मुस्कान है। वह अपने ही बेटे को देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि एक बहुत ही लालची बेटा पैदा हुआ है। जरा सोचिए, एक पिता अपने नवजात बच्चे को लालची कह रहा है। आखिर इस बच्चे की आंखों में उसने ऐसा क्या देख लिया? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं शुरू होता है।
वह बच्चा जिसे सब लोग एक मासूम समझ रहे हैं, उसके अंदर एक पुरानी आत्मा और बदले की आग जल रही है। विकिर मन ही मन अपने पिता ह्यूगो को चुनौती दे रहा है। वह कहता है, ह्यूगो, अभी जितना हो सके इस पल के मजे ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार दूंगा। और विकिर का इरादा बिल्कुल साफ है। वह कहता है, अभी के लिए मुझे अपनी कुल्हाड़ी जैसे दांतों को खामोशी से तेज करना होगा। मैं एक भेड़िए की तरह सही वक्त का इंतजार करूंगा। उसकी नफरत इतनी गहरी है कि वह अपने ही मास्टर यानी अपने पिता का सिर धड़ से अलग करने की कसम खा चुका है। विक्री की आंखों में वो लाल चमक देखिए, यह एक नॉर्मल बच्चे की आंखें नहीं है। विकिर मन ही मन ऐलान करता है कि एक दिन यह पूरा बस्करविले परिवार इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा, और यह सब होगा खुद उसके यानी कि विकिर वैन बस्करविले के हाथों। वैसे विकिर ने अपनी पूरी लाइफ अपने परिवार के नाम कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक ह्यूगो का एक नाजायज बेटा था। विकिर एक ऐसा नाम था जिससे दुश्मन थरथर कांपते थे, लेकिन अपनों ने उसे कभी नहीं अपनाया। महज 8 साल की उम्र में विकिर इतना काबिल था कि उसे जीनियस कहा जाता था। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह थी कि बस्करविले जैसे क्रूर और शक्तिशाली परिवार में उसकी इस काबिलियत को भी नॉर्मल माना गया। वहाँ प्रतिभा की नहीं बल्कि सिर्फ रसूख की कदर थी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, विकिर को परिवार के सबसे गंदे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया, और 20 साल की उम्र आते आते वो जासूसी और असिस्नेशन और खतरनाक मिशनों का मास्टर बन चुका था। सिर्फ 29 की उम्र में उसे लगा कि उसने तलवारबाजी की अपनी सीमा छू ली है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्ट लाइनेज के सोल्जरों से पीछे समझा जाता था। तभी इसके बाद आया तबाही का मंजर। 30 की उम्र में डेमन रेल्म का दरवाजा खुला और राक्षसों ने हमला कर दिया। अगले 9 साल तक विकिर ने मौत का नंगा नाच देखा, और 39 की उम्र तक उसने अकेले ही हजारों मॉन्स्टर को ढेर कर दिया, और आखिरकार इंसानियत की जीत हुई। उसने सोचा अब उसे शांति मिलेगी, लेकिन उसे 40 साल की वफादारी का इनाम उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा, झूठे इल्जाम, बदनामी और अंत में गिलोटीन की ठंडी धार। जिस परिवार के लिए उसने अपना खून पसीना बहाया, उसी ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत ने एक करवट ली और विकिर की आंखें फिर से खुली। पर यह क्या, वो फिर से एक छोटा बच्चा बन चुका था। अतीत की यादें और भविष्य का ज्ञान लेकर विकिर वापस आ गया है, और इस बार वो वफादार कुत्ता बनकर नहीं बल्कि बदला लेने वाला काल बनकर लौटेगा। तभी इसके बाद हम अंधेरे कमरे में देखते हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर विकिर, जो अपने एक छोटे बच्चे के रूप में फिर से पैदा हुआ है, वो अपने आसपास देखता है और हैरान रह जाता है। वह कहता है, क्या यह कोई नर्सरी है? पर असली धमाका तो अब होने वाला है। वह अपनी मुट्ठी को महसूस करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसने स्ट्राइक्स रिवर को पूरी तरह से सोख लिया है, यानी कि इस नई जिंदगी में उसकी पावर पिछले जन्म से कहीं ज्यादा होने वाली है। लेकिन खुश होने का वक्त अभी नहीं आया है। तभी कमरे में एक औरत दाखिल होती है, जिसके हाथ में एक एंशिएंट कांच का संदूक है। छोटा विकिर सोचता है कि इस नई जिंदगी में उसे एक बेटर स्टार्टिंग पॉइंट मिला है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो औरत उस संदूक को उसके पालने के पास रख देती है। विकिर को शक होता है कि मैडम मेरे बिस्तर के पास यह चीज क्यों रख रही है। विकिर खुद को बास्टर्ड यानी कि नाजायज औलाद मानता है, इसलिए इसे यकीन है कि कोई तो उसे प्यार से तोहफा देने से तो रहा। जैसे ही वो औरत वहां से जाती है, उस संदूक से एक डरावनी आवाज आती है। उस संदूक से क्लिक की आवाज आती है। वो संदूक अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक काला साया बाहर निकलने लगता है, और फिर जो दिखता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। संदूक के अंदर से एक नहीं बल्कि 2 खूंखार सांप निकलते हैं। विकिर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई मामूली सांप नहीं है। वो चिल्लाता है, ब्लडी मांबा। ये वो खतरनाक सांप है जिनका एक बार किसी की भी जान ले सकता है। क्या एक छोटा बच्चा इन शिकारी सांपों से बच पाएगा? यह उसकी नई जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी विकिर सोचता है कि क्या उस मैडम ने इन रेयर वाइपर्स को मुझे मारने के लिए भेजा है। वैसे बस्करविले खानदान में कुछ ही ऐसे औरतें हैं जिन्हें मैडम कहा जाता है, और विकिर को पक्का यकीन है कि ये सब कंपटीशन कम करने की एक चाल है। ये सांप इतने खतरनाक है कि इस नर्सरी के सभी बच्चों को पल भर में मार सकते हैं। लेकिन भाई लोग, यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। विकिर डरने के बजाय उन दोनों सांपों को अपने नन्हे हाथों से दबोच लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वो कहता है कि आखिरकार मैं भी एक बस्करविले हूँ। विकिर उन सांपों को बेरहमी से कुचल देता है, और उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही है, मैं इस पूरे खानदान को अपने इन्हीं 2 हाथों से तबाह कर दूंगा। अगले ही पल हम पालने में चारों तरफ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, और फिर तभी अगली सुबह जब घर के नौकर और लोग वहां पहुंचते हैं,
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सब हैरान रह जाते हैं ये देख कर कि वो छोटा सा बच्चा उन मरे हुए जहरीले सांपों के बीच आराम से चैन की नींद सो रहा है। बस्करविले के इतिहास में आज तक ऐसा करिश्मा किसी ने नहीं देखा था। तभी खौफनाक रात बीतने के बाद उस रात ड्यूटी पर मौजूद सभी नैनीज को बेरहमी टॉर्चर करने के बाद मार दिया जाता है। महल में वाइपर्स का हमला हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर उन्होंने हमला क्यों किया। लेकिन इस कत्ले आम के पीछे का सच सिर्फ एक शख्स जानता था, वो था द यंग हाउंड यानी कि अपना विकिर। उसकी लाल आंखें उस रात के खौफनाक राज की गवाह थी। अब कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं एक ट्रेनिंग रूम जहां कई यंग मास्टर बैठकर अपनी क्लास ले रहे हैं। उनका टीचर उन्हें तलवारबाजी की सबसे अहम चीजें समझा रहा है, लेवल्स ऑफ स्वॉर्डमैनशिप। वो टीचर उन्हें बताता है कि अगर आप इस दुनिया में अपनी तलवार में माना नहीं डाल सकते तो आप सिर्फ एक स्वॉर्ड बिगनर कहलाएंगे, यानी कि अभी आपने शुरुआत ही की है। लेकिन जब आप अपनी तलवार में थोड़ी सी माना डालने में कामयाब हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं स्वॉर्ड एक्सपर्ट। लेकिन इसके बाद आता है वो लेवल जहां आपकी तलवार में माना लिक्विड की तरह बहने लगती है, एक शाइनी ऑरा के रूप में। इस लेवल को कहा जाता है स्वॉर्ड ग्रेजुएटर। और आखिर में आता है वो मुकाम जिसे हासिल करना हर किसी का सपना होता है, जब आपका ऑरा बिल्कुल सॉलिड हो जाता है और आप उसे अपनी मर्जी से किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इस लेवल के योद्धाओं को कहा जाता है स्वॉर्ड मास्टर। तलवारबाजी के इस सीढ़ी पर चढ़ना आसान नहीं है, लेकिन हमारा यंग हाउंड विकिर किस लेवल तक जाएगा और क्या वो उस 8 साल पुराने राज का बदला ले पाएगा। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्लास में चर्चा कर रहे हैं कि ह्यूगो सर कितने ताकतवर हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो विकिर अपनी ही यादों में खो जाता है। विकिर कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक रिग्रेसर है, यानी वो भविष्य से वापस आया है। वो सोच रहा है कि ह्यूगो पहले से ही एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी शक्तियां वापस पाने की जरूरत है, वो भी अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले। यहाँ तक कि उसके टीचर भी दंग हैं। वो कहते हैं कि विकिर ने 7 मिनट तक डूबकर एक लोहे जैसा शरीर पा लिया है। वो इतना लेटेंट है कि एक चीज सिखाओ तो वो 100 चीजें सीख लेता है। लेकिन टीचर को यह नहीं पता है कि विकिर के दिमाग में क्या चल रहा है। विकिर के मासूम चेहरे के पीछे जल रही है बदले की आग। वह खुद से बस एक ही सवाल करता है, मुझे ह्यूगो को जान से मारने के लिए और कितने साल लगेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ताकत के साथ दुश्मनी भी आती है। कुछ जलनखोर लड़के उसे गार्बेज वैन कहकर बुलाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो एक 8 साल के बच्चे से नहीं बल्कि मौत के दूसरे नाम से पंगा ले रहे हैं। और क्या विकिर इन बच्चों को सबक सिखा पाएगा? ये सब जानने के लिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर विकिर को घेर कर खड़े हुए हैं। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैंने सुना है तुम जब बच्चे थे तब तुम 7 मिनट तक स्ट्रिक्स रिवर के अंदर रहे थे और तुमने अपने नन्हे हाथों से 2 जहरीले सांपों को भी गला घोटकर मार दिया था। लेकिन इधर विकिर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। वो इन चेहरों को बहुत ही अच्छे से जानता है। वो सोचता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में जब मुझ पर झूठे आरोप लगे थे और मैं भाग रहा था तब इन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा था। वैसे ही तीनों जुड़वा भाई हैं, या फिर कह सकते हैं तिड़वा भाई हैं। हाइब्रो, मिडल बरो और लोबोरो ले बस्करविले, ये तीनों अभी सिर्फ 9 साल के हैं, लेकिन इनकी बदतमीजी की कोई सीमा नहीं है। जब विकिर कोई जवाब नहीं देता तो चिल्लाने लगते हैं, झूठ बोलना बंद करो, चुप हो जाओ। उन बच्चों की नफरत साफ दिख रही है। वो एक सुर में कहते हैं, हमें तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। विकिर उन्हें घूरते हुए मन ही मन सोचता है, अगले 10 साल में ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। शायद इन्हें अभी इनकी औकात दिखाना ही सही रहेगा। तभी माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। तभी उनमें से एक भाई अपना डैगर निकालकर विकिर की गर्दन पर रख देता है। वो कमीनी मुस्कान से कहता है कि मैंने सुना है कि स्टिक्स नदी में नहाने से शरीर फौरात जैसा बन जाता है जिस पर तलवार का भी असर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं तुम्हें चाकू मार दूं तो भी तुम नहीं मरोगे। क्यों, सही कहा ना? और वो लड़का बोलता है कि मैंने सुना है कि स्टिक्स रिवर में कोई भी 7 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकता, तो मुझे लगता है कि तुम अभी 3 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। लेकिन हमारा हीरो डरने की वजह शांत है। वो सोचता है कि बच्चे वाकई में निर्दयी होते हैं, पर चलो थोड़ी देर इनके साथ खेल कर देखता हूँ। तभी वे तीनों एक साथ कहते हैं कि चलो हम लोग 20 मिनट तक सांस रोकेंगे। इसलिए अपना विकिर सांस रोक लेता है। तभी 1 मिनट बीतता है और फिर 3 मिनट बीत जाते हैं। जुड़वा भाई हैरान होने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि यह लड़का इतनी देर तक अपनी सांस कैसे रोक पा रहा है। वे कहने लगते हैं कि अरे ये तो सच में टिक गया, ये तो काफी अच्छा है। लेकिन जैसे ही 10 मिनट बीतते हैं उन दोनों भाइयों की हालत खराब होने लगती है। उनके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वे डर के मारे चिल्ला उठते हैं, क्या वो लेजेंड सच था? ये अभी भी जिंदा कैसे है? अब उन्हें मजा नहीं आ रहा है बल्कि मौत का डर सता रहा है। वे चिल्लाते हैं, इसे छोड़ दो, ये अब मजाक नहीं रहा, उसे जाने दो। तभी अचानक एक अजीब सी हरकत होती है। वहां पर एक जोरदार चीख गूंजती है, कू।
हीरो सबको झटका देकर दूर फेंक देता है। उन बच्चों को समझ आ जाता है कि उन्होंने किसी साधारण लड़के से नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है। वैसे अब माहौल काफी गर्म हो चुका है। तभी विकिर अचानक अपने मुंह से कुछ थूकता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। विकिर, जिसके मुंह पर खून लगा है, वो अपनी आंखों से आग उगलते हुए कहता है कि क्यों, तुमने ही तो कहा था कि तुम अपना हाथ खा जाओगे। उसकी आवाज में खौफ और मजा दोनों ही है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने सामने वाले के साथ कुछ बहुत ही भयानक किया है। सामने खड़े तीनों लड़के पूरी तरह से डर चुके हैं। उनमें से एक चिल्लाता है, धत तेरी की, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन उसके बगल वाला लड़का बुरी तरह से रो रहा है और दर्द से तड़प रहा है। वो चीखते हुए कहता है कि मेरी उंगली, उसने मेरी उंगली काट ली। अपने साथी की हालत देखकर बाकी लड़के घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि शांत हो जा बरो, चलो पादरी के पास चलते हैं, वो इसे वापस जोड़ देंगे। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी और डरावनी आवाज आती है जो कि विकिर की है। उसने कहा, किसने कहा कि तुम लोग यहाँ जा सकते हो? यह सुनकर उन तीनों भाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उनका लीडर चिल्लाता है, कमीने, क्या तू भूल गया कि हम तुझसे 1 साल बड़े हैं? और वो लोग अपना डैगर निकालकर विकिर पर हमला कर देता है। लेकिन क्या वो लोग उसे रोक पाएंगे जब फिर से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है? और कहानी मोड़ तब आता है जब एक मामूली सा दिखने वाला लड़का बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा देता है। इस सीन को देखिए, सामने वाले के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एक आवाज गूंजती है, तुम लोग शायद भूल गए हो। और हम देखते हैं एक चमकता हुआ चाकू जो इतनी ताकत से फेंका गया है कि वो पत्थर की दीवार को चीरकर अंदर घुस गया है। यह कोई नॉर्मल हमला नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। और वो चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर विकिर है। वो बड़े गर्व से कहता है कि हम बस्करविले खानदान से हैं और बस्करविले में ताकत और टैलेंट कभी उम्र के मोहताज नहीं होते। यहाँ देखिए कैसे एक छोटा सा दिखने वाला बच्चा अपने से काफी बड़े और खतरनाक बच्चों को एक हाथ से दबोच कर उनके घुटने पर ले आया है। यह है विकिर बस्करविले का असली खौफ। लेकिन असली दहशत तो अब शुरू होने वाली है। विकिर की आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है और वो कहता है, चलो इस खेल को इसके अंत तक खेलते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही, अब ये एक ऐसा खेल बन चुका है जहाँ रहम की कोई जगह नहीं है। बस्करविले का ये वारिस अब रुकने वाला नहीं है। बस्करविले ये वो जगह नहीं है जहाँ बच्चों को लोरी सुनाई जाती है। यहाँ एक ही नियम चलता है, यहाँ उम्र मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ तुम्हारी ताकत और तुम्हारा टैलेंट बोलता है। और इस नियम को साबित कर रहा है हमारा विकिर। उसकी आंखों में वो लाल चमक देख रहे हो, ये कोई मामूली गुस्सा नहीं है, ये बस्करविले का असली खौफ है। वो अपने सामने खड़े लड़के का हाथ ऐसे मरोड़ता है जैसे वो कोई सूखी लकड़ी हो। सामने वाला लड़का जो अब तक खुद को शेर समझ रहा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, तो वो अफवाह सच थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो किससे भिड़ गया है। लेकिन अब पछतावे का वक्त ही निकल चुका है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। हमारा विकिर एक ऐसा वार करता है कि हाइबरो नाम का वो लड़का सीधा जमीन पर ढेर हो जाता है। बाकी खड़े साथी बस देखते रह जाते हैं। उनकी हिम्मत तक नहीं होती कि वो उसे बचा सके। तभी वो लड़का बोलता है कि साले कमीने। लेकिन तभी दूसरा लड़का हमला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बस्करविले का ये वार इतना तेज है कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। खून के चीठे और चीखे ये गवाह हैं कि बस्करविले में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। और अंत में विकिर बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता है, इतना डरो मत, जैसे ही तुम्हारा इलाज होगा तुम ठीक हो जाओगे। वैसे हमारा विकिर यहाँ पर पूरे विलन मोड में आ चुका है। वो हाथ में चमकता हुआ खंजर लिए खड़ा है और ठंडे दिमाग से कहता है, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसकी बातों में एक अजीब सी चेतावनी है। वो उन लड़कों से कहता है कि अगर वो इसी हाल में रहे तो उन्हें पूरी जिंदगी अपनी अपंग और लाचार बॉडी के साथ ही गुजारनी पड़ेगी। लेकिन फिर वो उन्हें एक ऑफर देता है जो सुनने में काफी जेनरस लगता है, पर असल में एक जाल है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो मैं तुम लोगों पर थोड़ा सा रहम करता हूँ और तुम में से किसी एक को अभी यहाँ से जाने की इजाजत दे देता हूँ। यह सुनकर सामने खड़े तीनों भाई हैरान रह जाते हैं। उनमें से तो 2 की हालत पहले ही खराब है, उनके मुंह से खून बह रहा है और वो डर के मारे कांप रहे हैं। बीच वाला भाई हकलाते हुए पूछता है, हाँ, हम में से कौन जा सकता है? और अब आता है सबसे खतरनाक मोड़। हमारा विकिर हाथ से खंजर जमीन में फेंक देता है। डैगर की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। वो कहता है, ये फैसला तुम भाइयों को खुद करना होगा, यानी जो उस डैगर को उठाएगा और दूसरे को खत्म करेगा या खुद को साबित करेगा वही बाहर जाएगा। वो जाते जाते मुड़ता है और कहता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए जल्दी फैसला करो। विकिर की लाल आंखों में एक शैतानी चमक है। वो जाते जाते एक आखिरी वार करता है, क्या तुम में से कम एक को जिंदा नहीं बचना चाहिए? यह बात उन तीनों भाइयों के दिमाग में जहर की तरह घुल जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और वो तीनों भाई
एक दूसरे पर शक और डर की निगाहों से देखने लगते हैं। सगे भाई जो अब एक डैगर के लिए दुश्मन बन चुके हैं। तभी हमारा विकिर कमरे से बाहर निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है तबाही और नफरत का मंजर। अब देखना यह है कि क्या वो भाई आपस में लड़ेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। अगर आपको कहानी आगे जाननी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि बस्करविले खानदान के अंदर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। टाइटन ऑफ बस्करविले अब टूटने की कगार पर है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे लीड कैरेक्टर यानी कि विकिर को जो अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी सीन शिफ्ट होता है बस्करविले खानदान के महल की तरफ, जहां मेजर डोमो जॉन बैरीमोर पैट्रियार्क के हीगो को एक गंभीर रिपोर्ट दे रहे हैं। वो बताते हैं कि रूबी माइंस यानी कि रूबी की खदानों में मोर्ग क्लैन के साथ एक बहुत ही खूनी झड़प हुई है। मोर्ग क्लैन का दावा है कि ये खदानें उनकी टेरिटरी में आती हैं, लेकिन ह्यूगो इस बात पर बिल्कुल हैरान नहीं होता। वो शांति से कहते हैं कि इस मामले पर बात करने का सही समय जल्दी आएगा और मोर्ग क्लैन खुद चलकर उनके पास आएगा। इसके बाद वो पूछते हैं कि क्या जुवेलाइन फोर्स के इवोल्यूशन को लेकर कोई और खबर है। तभी बैरीमोर एक चौंकाने वाली खबर देता है। वो बताता है कि मास्टर विकिर ने पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर पाए हैं। यह सुनकर ह्यूगो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उन्हें विकिर से यही उम्मीद थी। ह्यूगो पूछता है कि फोर्स के बच्चों के एग्जाम प्रैक्टिकल कब है। तभी उसे जवाब मिलता है कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर। तैयारी इतनी खतरनाक है कि वहां सभी गार्जियन नाइट को हटा दिया गया है ताकि किला पूरी तरह से खाली रहे। अब देखना यह है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में विकिर अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे करता है। ये जानने के लिए वीडियो में बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये कहानी अब धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक मोड़ ले रही है। तभी इस कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ जहां मास्टर विकिर को सिर्फ पढ़ाई में तेज समझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। सीन की शुरुआत होती है एक आलीशान कमरे से, जहां एक बुजुर्ग नौकर काफी घबराया हुआ और लॉर्ड के पास आता है और वह कहता है कि मेरे मालिक जुवेनाइल फोर्स से एक बहुत जरूरी खबर आई है। ह्यूगो जो अपनी कुर्सी पर बड़े ही रौब से बैठा है, वो पूछता है कि क्या हुआ, क्या वहाँ फिर से उन यंग मास्टर के बीच कोई बड़ी लड़ाई हुई है। वैसे ह्यूगो को लग रहा था कि ये बच्चों की मामूली लड़ाई होगी, इसलिए वो लापरवाही से पूछता है कितने लोग मारे गए हैं। लेकिन नौकर का जवाब सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। नौकर कहता है कि मालिक जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है वो मौत से भी ज्यादा बदतर है। उनके सारे दांत बुरी तरह से तोड़ दिए गए हैं, उनका जबड़ा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है और सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो यह है कि उनके बाएं हाथ की उंगली काट दी गई है। हालांकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिया गया है, लेकिन उनके दिमाग में जो गहरा सदमा लगा है उससे उबरना नामुमकिन सा लग रहा है। ह्यूगो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो भाई आपस में इतने करीब थे वो एक दूसरे का ऐसा हाल कैसे कर सकते हैं। तभी नौकर असली बम फोड़ता है। वो कहता है कि मालिक उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, बल्कि उन तीनों का ये हाल सिर्फ एक शख्स ने किया है और वो कोई और नहीं बल्कि वही 8 साल का बच्चा जिसने रिटन एग्जाम में टॉप किया था। जी हाँ, जिस विकिर को सब अब तक किताबी कीड़ा समझ रहे थे, उसने अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया है कि बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाएं। अब देखना यह है कि क्या लॉर्ड अपने इस जीनस लेकिन बेरहम वारिस को सजा दे पाएगा। यह देखने के लिए जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तभी कहानी मोड़ तब आता है जब विकिर पैट्रियार्च ह्यूगो से मिलने पहुंचता है। ह्यूगो उसे देखकर कहता है तुम पिछली बार से काफी बड़े हो गए हो विकिर। विकिर बहुत ही सलीके से जवाब देता है राम राम पैट्रियार्क। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ हालचाल पूछने के लिए नहीं थी। ह्यूगो असली मुद्दे पर आता है और कहता है मैंने सुना है कि तुमने अपनी सीनियर क्लास के उन 9 साल के ट्रिपलेट्स को अपाहिज कर दिया है। तभी विकिर बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि उन्हें तो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल चुका है। लेकिन तभी ह्यूगो अपनी आवाज भारी करके कहता है कि मैं उनकी शरीर की चोटों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके दिल की चोट की बात कर रहा हूँ। ह्यूगो विकिर को बताता है कि उस दिन के बाद से वो तीनों भाई अब साथ में खाना भी नहीं खाते और एक दूसरे से बात तक करना बंद कर चुके हैं। उनकी जो कॉम्बिनेशन टेक्निक थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। विकिर ने उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके आपसी रिश्ते और उनके आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया है। पैट्रियार्च ह्यूगो विकिर से सीधा सवाल करता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है, तुमने अपने ही बड़े भाइयों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन दोस्तों यह हमें विकिर का वो असली रूप देखने को मिलता है जिससे पूरी दुनिया ही डरती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक आती है, सारा माहौल खौफनाक हो जाता है। वो बिना किसी पछतावे के ठंडे दिमाग से सिर्फ एक ही बात कहता है लेकिन मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूँ भाई साहब। इस एक लाइन ने साबित कर दिया था कि विकिर अब वो पुराना वाला कमजोर बच्चा नहीं रहा। उसने साफ कर दिया है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत की ही चलती है। विकिर कहता है कि आखिर एक ताकतवर इंसान गलत कैसे हो सकता है। यह है हमारी विकिर की असली पहचान, जिसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक है। ये चमक कोई नॉर्मल गुस्सा नहीं बल्कि वो नफरत है जो सालों साल के धोखे और खून खराबे से पैदा हुई है। तभी सीन बदलता है
और हम देखते हैं कि महल की राजनीति कितनी गंदी हो सकती है। नौकर आकर बताता है कि उसके भाइयों ने, जिन्होंने उसे हमेशा नीचा दिखाया, अब नाटक कर रहे हैं कि उन्होंने उसको माफ कर दिया है। तभी पैट्रियार्क ह्यूगो विकेर से पूछता है कि क्या तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? लेकिन हमारा हीरो विकेर जानता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है सच में। तभी यही कहानी पर एक ट्विस्ट आता है। विकेर को अपनी रिग्रेशन से पहले की एक बात याद आती है। एक लड़की जिसका पूरा परिवार बस्करविले क्लैन ने बर्बाद कर दिया था, वो कई सालों बाद नन बनकर वापस आती है। सबको लगता था कि वो बदला लेगी, लेकिन वो घुटनों पर बैठकर कहती है कि ह्यूगो मैंने तुम्हें माफ किया। उसने उसके लिए प्रार्थना भी की, लेकिन ह्यूगो, जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर और क्रूर इंसानों में से एक है, उसका जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो नफरत से भरी आंखों के साथ कहता है, मेरे लिए माफी सिर्फ उन कमजोरों का बहाना है जिनमें बदला लेने की हिम्मत और ताकत नहीं होती। उसके लिए दया कोई मोल नहीं है। उसकी आंखों में डेमन सा साया साफ देखा जा सकता है। तभी अंत में ह्यूगो साफ कर देता है कि दुनिया का सिर्फ एक ही नियम है, सिर्फ ताकतवर ही राज करेगा, कमजोरी एक पाप है। ह्यूगो को एहसास होता है कि उसे इस क्रूर दुनिया में सरवाइव करने के लिए अपने परिवार के इस खौफनाक मोटो को ही अपना हथियार बनाना होगा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं। पैट्रियार्क ह्यूगो, जो अपने वफादार बटलर को आवाज देते हैं, बैरीमोरो, तुरंत हाजिर हो। पैट्रियार्क ह्यूगो एक छोटे से बच्चे की तरह इशारा करते हुए कहते हैं कि विकेर को फूड स्टोरेज में ले जाओ और इससे अपनी पसंद का कोई भी स्नैक चुनने दो। ह्यूगो को लग रहा था कि ये मासूम बच्चा, जिसे अभी दुनिया की कड़वाहट का अंदाजा भी नहीं है और जिसे आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे भी करने होंगे। तभी विकेर माहौल को समझते हुए वो मासूमियत से पूछता है कि क्या मुझे चॉकलेट मिल सकती है, और पैट्रियार्क ह्यूगो का शुक्रिया अदा करते हुए बैरीमोरो के साथ वहां जाने लगता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक इनाम है, लेकिन जैसे ही विकेर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पीछे से पैट्रियार्क ह्यूगो की भारी आवाज गूंजती है, मेरे बेटे। विकेर रुक जाता है। पैट्रियार्क ह्यूगो अपनी कुर्सी पर शान से बैठे हुए उसे एक आखिरी हिदायत देते हैं। ह्यूगो कहता है कि आने वाले इंटरव्यूलेशन में अपना बेस्ट देना। माहौल अचानक से खौफनाक हो जाता है। पैट्रियार्क की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो साफ शब्दों में कहते हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन डायरेक्ट डिसेंडेंट से हारना मत। ये सुनते ही विकेर के चेहरे से मासूमियत गायब हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसमें एक अजीब सा गुस्सा और जुनून दिखाई देने लगता है। वो समझ जाता है कि ये चॉकलेट और प्यार सिर्फ एक दिखावा है। असल में उसे एक खूनी कंपटीशन के लिए तैयार किया जा रहा है। तभी विकेर अपने डर को दबाकर और गहरे संकल्प के साथ जवाब देता है, यस माय लॉर्ड। तभी इसके बाद हमारा विकेर स्टोरेज हाउस में जाता है, जहां दुनिया भर की महंगी और दुर्लभ चीजें रखी हुई हैं। यहाँ हमारा सामना होता है एक बेहद खास चीज से। यहाँ के सब विकेर को इन्वेंट्री दिखा रहे हैं। ये वो बदनाम चॉकलेट है जिसे मोर्ग क्लैन के बड़े बड़े शौकीन लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसे हासिल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ये चॉकलेट सबसे ऊंचे दर्जे की क्वालिटी की है। लेकिन तभी विकेर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं। विकेर कहता है कि मुझे ऐसी प्रोसेस की हुई चीज नहीं चाहिए। सब हैरान होकर पूछते हैं कि क्या? तब विकेर अपनी ठंडी और साफ आवाज में कहता है, मुझे सिर्फ कोको बीन्स चाहिए, वो भी वो वाली जिनकी खुशबू सबसे तेज और गहरी हो। यह सुनकर तो मेन शेफ की हालत ही खराब हो जाती है। वो हकलाते हुए पूछता है, बीन्स? क्या आपको सच में सिर्फ बीन्स चाहिए? उसे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई तैयार चॉकलेट छोड़कर कच्चे कड़वे बीन्स क्यों मांगेगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं वो जादुई बीन्स। इन्हें ब्लडी बीन्स कहा जाता है। ये देखने में चमकीले और लाल रंग के पत्थरों जैसे लगते हैं। तभी विकेर एक बीन हाथ में उठाता है और कहता है, यही वो ब्लडी बीन्स हैं जो अपनी लाजवाब महक के लिए मशहूर है। विकेर आगे बताता है कि ये बीन्स कितने पावरफुल हैं। सिर्फ एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट तैयार की जा सकती है। लेकिन तभी विकेर उस कड़वे बीन्स को सीधा अपने मुंह में डाल लेता है। उसे देखकर शेफ के पसीने छूट जाते हैं। वो सोचता है कि इतने कड़वे बीन्स को कच्चा चबा जाना, लगता है मास्टर विकेर को चॉकलेट से कुछ ज्यादा ही लगाव है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। शेफ को लगता है कि विकेर सिर्फ एक चॉकलेट पगलू है, पर वो मन ही मन सोचता है, पैट्रियार्क ह्यूगो ने मास्टर विकेर पर जो पाबंदियां लगा रखी हैं, उनके बीच इन्होंने अपनी पसंद की चॉकलेट पाने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ लिया है। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चॉकलेट का पैकेट किसी खानदान की बर्बादी का कारण भी बन सकता है? कहानी के इस हिस्से में हम देखते हैं कि हमारा विकेर, जो कि बस्करविले क्लैन का यंग मास्टर है, एक शेफ उससे पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि इन बीन्स को प्रोसेस करके आपके कमरे में भेज दें? लेकिन विकेर का जवाब सबको हैरान कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे ये ऐसे ही चाहिए। तभी वहाँ खड़ा एक बूढ़ा शख्स, जो शायद क्लैन का कोई वफादार या नौकर है, विकेर को देखकर पसीने छोड़ने लगता है। उसके मन में बस एक ही सवाल है, क्या इसका स्वाद इतना अजीब है या इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है?
क्योंकि कोई भी समझदार इंसान कड़वे कच्ची बीन्स क्यों लेना चाहेगा। लेकिन सच तो कुछ और ही था। विकिर वो चॉकलेट खाने के लिए नहीं ले जा रहा था, असल में वो ब्लडी बीन्स थे। और विकिर को पता था कि अगले 5 दिनों के अंदर होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम में ये बीन्स उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं। वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों को इस्तेमाल करके भविष्य को बदलने की तैयारी कर रहा है। तभी हम विकिर के चेहरे पर ठंडी मुस्कान देखते हैं। बाहर से वो एक मासूम बच्चा दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा मंजा हुआ शिकारी है जिसे पता है कि जाल कब और कहाँ बिछाना है। वह धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है। और फिर इसके बाद आता है वो पल। विकिर की आंखों में एक अजीब सी चमक है, बदले की आग। स्क्रीन पर लिखा आता है, उस दिन बक्सरविले क्लैन के इतिहास में एक ऐसी तबाही होने वाली थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। जी हाँ भाई लोग, विकिर अब रुकने वाला नहीं है। वो उन लोगों को तबाह करने के लिए तैयार है जिन्होंने उसे धोखा दिया था। तो क्या विकिर अपनी इस खूनी प्लानिंग में कामयाब होगा? क्या ये ब्लडी बीन्स वाकई में बस्करविले क्लैन की जड़ें हिला देगा? जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और दिन इसके आगे वाले एपिसोड के साथ।